नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों हम लोग रीजनिंग में एक और छोटा सा टॉपिक है डायरेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा। इसको भी पढ़ेंगे। ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं और थोड़ा ट्रिक बना के क्वेश्चन आते हैं कि आदमी को कंफ्यूज करो। ये देखिए फ्री के नंबर है, बेमतलब का टॉपिक है, लेकिन बहुत इसके बाद भी बहुत से लड़कों का बहुत क्वेश्चन गलत भी होता है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होके या थोड़ा सा ट्रिक घुमा देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग यहीं पर ख़त्म कर देते हैं सोल्यूशन करके इसको, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा कभी आपको इसको गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन। अब देखिए, हमने आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने इंडिया का नक्शा, इंडिया का ही नक्शा थोड़ा आड़ा तिरछा बना हुआ, आप समझ लीजिएगा। इंडिया का नक्शा क्यों बनाया है? क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन। अगर इसको दिमाग में बैठा के चलेंगे तो हमेशा कभी भी आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि अपने मन से क्वेश्चन आदमी करना शुरू करता है तो गलत हो जाता है। देखिए डायरेक्शन का मतलब कैसे, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आदमी बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी पॉइंट से 10 किलोमीटर दक्षिण जाता है, साउथ जाता है, फिर वेस्ट मुड़ता है, फिर नॉर्थ मुड़ता है 20 किलोमीटर जाके, फिर ईस्ट की तरफ मुड़ता है, तो फिर क्या पूछ सकता है कि अब एक्चुअल पोजीशन से किस डायरेक्शन में खड़ा है, ये पूछ सकता है। अगर डिस्टेंस दिया होगा तो एक्चुअल पोजीशन से कितना डिस्टेंस पे वो इस समय एक्चुअल अभी खड़ा है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है कि एक्चुअल पोजीशन से जिस डायरेक्शन में खड़ा है वो किस एंगल पे खड़ा है, कितना एंगल बन सकता है। यानी कि क्या पूछ सकता है, एंगल, ठीक है, डायरेक्शन जो कि आपको पता ही है, और डिस्टेंस। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन्हीं को हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे कैसे करते हैं। अब ये क्यों बनाया, देखिए समझिए। डायरेक्शन क्वेश्चन बनाने का एक मेथड अपना लीजिए। जनरली सभी लोग अपनाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बट वहां अपना कॉन्सेप्ट मत लगाइए, डायरेक्शन के हिसाब से चलिए। देखिए कैसे, ये नक्शा है, आप इसको ऐसे 2 बराबर 4 भागों में बांट लीजिए तो आप समझ सकते हैं ना। ये क्या है, जम्मू कश्मीर JNK। ये किस डायरेक्शन में, इतना पता है कि नहीं पता है कि फिर शुरू से बताऊं मैं आपको। ये हमारा क्या है, ईस्ट। ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्थ, ये क्या है आपका वेस्ट, और ये नीचे वाला क्या है आपका साउथ। मैं यहां लिख देता हूं साउथ। देखिए इधर हमारा सूरज उगता है, समझ ही रहे हैं सब लोग आप। जिधर हमारे सूरज उगता है उधर क्या है, ईस्ट, यानी कि पूरब। ये जिधर डूबता है इधर क्या होता है, पश्चिम। ठीक, और ऊपर क्या है हमारा, उत्तर, और नीचे क्या है हमारा, दक्षिण। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना समझ में आ जाएगा। इसी डायरेक्शन को अपने दिमाग में बैठाना है, इसी डायरेक्शन के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन करना है। जैसे कैसे क्वेश्चन करना है, जैसे आपने ये समझ गया ना, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये हमारा क्या होगा, ईस्ट हो गया, ये हमारा क्या होगा, साउथ हो गया। जैसे हमने प्लस बना दिया है। अब इसी में आदमी की कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी पॉइंट से कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, मान लीजिए यहीं से स्टार्ट करता है वो चलना, अब कहेगा ईस्ट की तरफ चलता है। तो दिमाग में आपको नक्शा नहीं बनाना, जाके कॉपी में एग्जाम में नक्शा नहीं बनाना, दिमाग में रखना है कि नक्शा हमारे जैसे सामने देखते हैं हम, तो राइट हैंड पे हमारा ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड में हमारे क्या होता है, वेस्ट होता है, और सर के तरफ क्या होता है हमारा, नॉर्थ होता है। यानी सर भारत का मुकुट किधर है, नॉर्थ की तरफ। और जो हमारा साउथ, कहते हैं ना साउथ कॉन्टिनेंट में, दक्षिणी भारत में, नीचे नीचे की बात बार बार बोलता है आदमी जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो नीचे क्या हमारा साउथ है। तो यही पकड़ के चलिए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, यही समझा देता हूँ। अब सीधी सी बात है, दिमाग बंद कर। अब ईस्ट, अब आदमी ईस्ट समझाता तो कर देगा, लेकिन अब वो कह दे तो 10 किलोमीटर चलता है, किसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलता है। अब आदमी कहीं से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। जैसे जैसे आप पॉइंट बनाइए उसी हिसाब से करते चलिए। जैसे वो कह दे ईस्ट की तरफ चलता है तो ईस्ट की तरफ चला दीजिए 10 किलोमीटर। फिर कहेगा आपको साउथ की तरफ 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर मुड़ जाता है। अब साउथ, अब कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, ईस्ट तो चला दिया, जब डायरेक्शन पता हो तभी तो साउथ मुड़ेंगे। साउथ किधर होता है, इधर चलेगा तो उसके राइट हैंड पे ये हो गया साउथ। मान लीजिए 5 किलोमीटर में चलिए, क्वेश्चन खाली समझाने के लिए बता रहा। फिर कहते हैं वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। अब ईस्ट इधर तो नहीं होगा ना, या ऊपर तो नहीं जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा। फिर कह दे कि 3 किलोमीटर वो साउथ में जाता है, इधर जाएगा। फिर कह दे कि नहीं 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो फिर वापस ही चला जाएगा ना। फिर कह दे कि आपका किधर की चला जाएगा, वेस्ट की तरफ, फिर वापस चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये डायरेक्शन आपके दिमाग में है तो आप कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ये याद रखिए, ऊपर हमारा नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर आपका ईस्ट और उधर आपका वेस्ट, ये दिमाग में रखिएगा। उस हिसाब से क्वेश्चन
लग सकता है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ये हो गया, आप समझ गए। अब मैं सिर्फ प्लस बनाऊंगा, इसी तरह नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट लिखूंगा। आप समझ जाइए कि कहाँ कैसे लिख रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करूंगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं फिर। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसा आंसर आता है इसका। एक क्वेश्चन जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में, तो आपने इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। ए कोई व्यक्ति है, मतलब ए कोई नाम है, किसी बिंदु से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर यानी पूरब की ओर चलता है, पूरब मतलब ईस्ट की ओर चलता है, और वो अपने बाएं तरफ घूमता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या कह रहा है, वो फिर बाएं तरफ घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाएं घूम के क्या करता है, 3 किलोमीटर और चलता है, वो फिर बाएं घूमता है, फिर वो बाएं घूम जाता है और 3 किलोमीटर और चलता है। ठीक, बताएं ए अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये क्वेश्चन है। तो इसको आंसर करने का तरीका सीधी सी बात, आपको दिमाग में कुछ लगाना है, बस सिंपल से जैसे जैसे कहता चलता है वैसे वैसे आप चलाते चले जाइए, आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, एक आप बना लीजिए पॉइंटर। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इतना तो कर लेंगे ना आप। इसको देखिए, समझने के लिए बता रहा हूँ, आप इतना करेंगे नहीं एग्जाम में। आप किसी पॉइंट को आप यहीं बना लीजिए, जहाँ से भी शुरू करिए। करने का तरीका अलग अलग होता है, हम चाहते तो यहीं से शुरू कर देते, ऐसे ऐसे करते थे, क्योंकि मेरे दिमाग में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बना हुआ है। आपके दिमाग में बनाना है, इसीलिए मैं बार बार बना रहा हूँ इसको। ठीक है, अब चला दीजिए इसको। एक किसी बिंदु से, ये बिंदु है हमारा, जहाँ हमारा बना है, 3 किलोमीटर पूरब की ओर, पूरब पता है ईस्ट, 3 किलोमीटर चला दीजिए। ठीक, इसको 3 किलोमीटर चला दीजिए, यहाँ तक आ गया। चलता है, कितना हो गया, 3 किलोमीटर चलता है, वो अपने बाएं तरफ घूमता है। बाएं किधर होगा, अब इधर जा रहा है, कोई डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरा बाएं इधर हो गया, तो ये व्यक्ति अभी इधर जा रहा है तो बाएं उसके बाएं की तरफ होगा। जिधर जा रहा है उधर के हिसाब से बाएं, बाएं दाएं वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। जिधर चल रहा है उधर इस हिसाब से बाएं चलिएगा, दूसरे का बाएं नहीं, अपना बाएं। वो मेरा बाएं कि तुम्हारा बाएं कि उसका बाएं कि इसका बाएं, वो वाला नहीं, ये क्वेश्चन का बाएं चलना है। ठीक है, 3 किलोमीटर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखिए, अब बाएं घूम गया, इधर घूमना है, अब 3 किलोमीटर फिर चला दीजिए। एक दिमाग में ग्राफ भी रखिए, जैसे ये 3 किलोमीटर है ना, तो 3 किलोमीटर के बराबर डिस्टेंस लीजिए। कभी डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लमसम क्वेश्चन का जितना लंबाई इधर 3 किलोमीटर है, एक दिमाग में मैप बनाइए कि 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर चला दिया, मतलब लगभग लगभग बराबर है। वो फिर बाएं मुड़ता, अब इधर जा रहा डायरेक्शन, तब इधर बाएं किसका हो, इधर हुआ, घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखिए फिर 3 किलोमीटर जाएगा, और लमसम जब ये 3 किलोमीटर तो ये भी 3 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गए। तो बताएं ए अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। पहले ए यहाँ पे था, अब ए यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, तो ए का दिशा क्या पूछ रहा है, बताएं कि ए अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये है ए, अब यहाँ से कौन सा डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ, इस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है। देखिए एग्जैक्ट नॉर्थ पे है। ठीक है, ऊपर, तो ए अपने पॉइंट से नॉर्थ की तरफ है, तो क्या आएगा इसका आंसर, जो भी ऑप्शन है उसका आंसर आएगा नॉर्थ। बात समझ में आएगा। इसमें देखिए मैंने एग्जांपल लिया था, क्वेश्चन इतने सिंपल भी नहीं आते, सिंपल भी आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या पूछ सकता है, कह सकता है कि किस डायरेक्शन में है और कितने किलोमीटर दूर है। तो दूर आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये जब बाएं बाएं मुड़ रहा है तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बना ही रहा है। तो जब ये 3 किलोमीटर यहाँ जाने लगा है तो यहाँ पे फिर 3 किलोमीटर आया, और ये देखेंगे तो यही 3 किलोमीटर इधर भी 3 किलोमीटर होगा, ये 3 किलोमीटर ये भी होगा। तो किलोमीटर भी ऐसे निकाल सकते हैं। बात समझ में इस क्वेश्चन का आंसर। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप एक डायरेक्शन बनाइएगा, जैसे जैसे कहता जाता है क्वेश्चन में वैसे वैसे बस करते चलिए, लास्ट में देखेंगे आपका आंसर पॉइंट बन जाएगा। दिमाग में करने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी पे करिएगा। ठीक है, ऐसे बना के अपना, क्योंकि एक बार दिमाग में करेंगे लास्ट में आंसर कुछ और आ गया, फिर से मैचिंग कराने का, फिर से दोबारा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। एक बार एक्यूरेट करिए, सटाक से टाइम समय नहीं लगेगा आपका, और एक बार में एक्यूरेट आंसर निकल जाएगा। बात समझ आए। चलिए एक और क्वेश्चन लेता है। इस बार क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, मैं आपको कॉपी में किताब में क्वेश्चन लेकर बताता हूँ, आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिएगा मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मैं इंग्लिश में है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसको भी समझते चलिएगा। जिन लोगों को इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन फेसिंग वेस्ट, यानी कोई व्यक्ति है जिसका फेस किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज है, क्लॉक जैसे घूमता है उधर की तरफ से हमारा 45 डिग्री वो घूम जाता है डायरेक्शन की तरफ। देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर उसी सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज की तरफ से 180 डिग्री और घूमता है। ठीक,
देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, इतना 180 डिग्री घूमने के बाद क्या कह रहा है, फिर 270 डिग्री क्या होता है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन इज द फेसिंग नाउ। अब वो व्यक्ति जो भी है इतना घूमने के बाद, ताम झाम कराने के बाद, अब किधर उसका थोबड़ा है, मतलब किधर उसका फेस है। बात समझ में आ रही है? इसको देखिए मैं करता जा रहा हूँ, आप लोग साथ में मिलाते चलिए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन करते जाइए और समझते चलिए। चलिए हमारा तरीका वही रहेगा, कहीं से तरीका बदलेगा नहीं। हम एक अपना डायरेक्शन बना लेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता चल रहा वैसे वैसे समझाते चलेंगे। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एंगल भी समझा देता हूँ। ये आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा एंगल का भी बारे में बता दूंगा, एंगल भी आपको जानकारी होना चाहिए। ये डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इतना तो समझ में आ गया, बार बार समझ में आ गया। ये इन हर एंगल के बीच में, हर डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, एक कॉन्सेप्ट और है 90 डिग्री का, ठीक है, सारे 90 डिग्री का बन रहे हैं। बात समझ में आ रही? एक चीज इसमें कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसको बताते हैं कुछ। ये डायरेक्शन क्या हुआ, ईस्ट का हुआ, ये डायरेक्शन हुआ नॉर्थ का हुआ, ये डायरेक्शन हुआ वेस्ट का और ये डायरेक्शन साउथ का। अगर वो डायरेक्शन इन दोनों के बीच में आ गया, तो अगर ये कह दे कि इधर घूम गया, तो समझ में सिंपल सी बात है, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। इतना समझ में आ रहा है, ये दिमाग में बैठाइए रहेगा। और यही डायरेक्शन ईस्ट और साउथ के बीच में रहेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, तो ये क्या कौन सा होगा, ईस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, समझ रहे हैं, साउथ ईस्ट। इतना समझ में आ गया। यही चीज यहाँ पे आ जाएगी बीचों बीच, तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ये चीज समझ में आ रही है। और जब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा, तो क्या कौन सा डायरेक्शन होगा उसका, नॉर्थ वेस्ट। ये समझ में आ रही है। इसको समझिए। और जब ये पूरा ईस्ट से नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री के बीच में है, तो जब नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन ईस्ट से कितना दूर होगा, ये डिग्री कितनी कितनी होगी हमारे, 45 डिग्री। ये समझ में आ रही है। और सेम यही चीज नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन कितना होगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा, 45 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। दूसरे पेन से मैं समझाता हूं आपको। सेम यहाँ पे देखिए, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन जब बीच में है, तो क्या कितने डिग्री एंगल होगा, 45 डिग्री, क्योंकि सारे 90 डिग्री के हैं बीच बीच में। एक एक मैंने और बना दिया, इसलिए बन रहा 45 डिग्री का। तो ये 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45, ये भी 45, सारे एंगल बीच बीच के 45 डिग्री के बन रहे हैं। बात समझ में आ गई। और मेन वाले जो है 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं इसको। चलिए थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को और समझना है तो। अब देखिए एक चीज और है, अगर यही चीज है, अगर ये बोलेगा ईस्ट से नॉर्थ के बीच में कितने एंगल बना है, 90 डिग्री, इतना समझ में आ गया। लेकिन यही कहेगा ईस्ट से वेस्ट के बीच में, अगर यहां से चलना स्टार्ट करता है, वेस्ट तक जाता है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री। मैथ्स का क्वेश्चन है, समझ में आया ना। ये 180 डिग्री होती है, पूरा ये 180 डिग्री होती है। अब पूरा पॉइंट, एक ही पॉइंट ईस्ट से लेकर फिर घूम घूम के फिर ईस्ट तक आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये नहीं समझ में आई होगी बात तो कमेंट करिएगा, मैं एंगल का क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा, कैसे 360 का डिवाइड करके आपको समझ में आता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अगर यही ईस्ट से, ठीक है, यही ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन पूछ ले, तो देखिए ये पूरा कितना घुमा है, ये पूरा कितना घुमा है, 90 डिग्री है। समझ में आ रही है ना, 90 डिग्री लिखा हुआ यहाँ पे, ईस्ट से नॉर्थ तक। लेकिन देखिए नॉर्थ ईस्ट तक 45 डिग्री और गया, तो 45 डिग्री इसमें और जोड़ देंगे, यानी 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। ये बात समझ में आ गई है। इसी तरह और 45 डिग्री घुमा जोड़ देंगे, तो यानी वेस्ट तक आ जाएगा, तो ये भी 45 है, तो 45 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बात समझ आए। ये एंगल का गेम है, जोड़ते चले जाएंगे और निकालते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करें पहले। चलिए इस क्वेश्चन को जैसे जैसे बताता चल रहा है, वैसे वैसे आप लोग करते चले जाइए। देखिए क्या कह रहा है, ए मैन फेसिंग वेस्ट। अब अपना काम यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा और क्वेश्चन हमारे साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है। हमारा डायरेक्शन बन जाए, क्योंकि हमको एंगल भी अब आ गया, इसमें डायरेक्शन के साथ साथ एंगल भी आ गया, याद रखिएगा, इसलिए मैंने एंगल का समझा रहा है कॉन्सेप्ट। ए मैन फेसिंग वेस्ट, वेस्ट किधर है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। ये कह रहा है एक आदमी का फेस इधर की तरफ है, यानी इधर की तरफ, ठीक। ही टर्न्स 45 डिग्री, ठीक है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। 45 डिग्री, घड़ी का डायरेक्शन कैसे घूमता है, घड़ी ऐसे घूमता है, टिक 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 टिक, समझ रहे, ऐसे घूमती है घड़ी।
तो क्लॉकवाइज इसको कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत ऐसे घूमती है। इतना बात समझ में आ रही है? तो ये बोल रहा घड़ी की दिशा में घूमता है कितना, 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, यहाँ फेस है इसका, इधर फेस है 45 डिग्री, ये कहीं इस बीच में आ जाएगा, यानी अब कहाँ पे आ गया, नॉर्थ वेस्ट में। बनाते चलिएगा, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, इसी में एक समझ आइए। 45 डिग्री क्या हुआ, क्लॉकवाइज फेस कर लिया, टर्न कर लिया। अब क्या कह रहा है, एंड देन अनदर 180 डिग्री घूमता है, ठीक है। यहाँ अब इसका फेस इस डायरेक्शन में है, याद रखिएगा इस डायरेक्शन में है। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ से फर्दर 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री जस्ट जहाँ से स्टार्ट होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी यहाँ पहुँच गया ये कहीं, समझ गया ना। ये 180 डिग्री होती है, समझ में आ रहा है ना, 180 डिग्री होती है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ, ये नहीं पूरा। अब ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अब इधर डायरेक्शन आ गया उसका। बात समझ में आई? ये डायरेक्शन कहाँ पे है, साउथ ईस्ट की तरफ आ गया। अब इसका फेस साउथ ईस्ट की तरफ आ गया। बात समझ में आई? अब देखिए, एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका फेस इधर है, अब कह रहा है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, 2 बार क्लॉकवाइज घूम गया, अब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 270 कितना होता है बताइए, 90 प्लस 90, 180 प्लस 90, ठीक है, यानी कि 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री, ठीक है। इतना एंगल वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी अब ये इधर घूमने को कह रहा है, वापस ऐसे उल्टा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 270, अब इधर फेस है तो 270 घुमाइए, तो 270 घुमाने के लिए तो ब्रेक कर लीजिए, टुकड़ों में कर लीजिए, 180 पता है, अब वापस घुमा लीजिए 180, ये 180 है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। अब फेस वापस फिर से यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ गया? लेकिन कह रहा है 270 यानी 90 डिग्री और घुमा है, तो 90 डिग्री जब यहाँ पे घुमा है तो ये 45 डिग्री है ना, और ये देखिए अब ये क्या है, साउथ वेस्ट, ये भी 45 डिग्री होगा, यानी 45 45 90 डिग्री और घुमा दिया। तो अब डायरेक्शन किधर आ गया उसका, साउथ वेस्ट की तरफ आ गया। अब इसका फेस इधर है, यानी जो भी व्यक्ति खड़ा था अब उसका फेस इधर है, साउथ वेस्ट की तरफ खड़ा है, ठीक है। अब देखिए, बस यही पूछ भी रहा है, कह रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब यहाँ से कई तरह का क्वेश्चन बन सकता है, एंगल भी पूछ सकता है, फेस भी पूछ सकता है, या एक्चुअल पोजीशन से अब कितना डिग्री घूम गया वो भी पूछ सकता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब इतना घुमा है, फेस इधर घुमा है, तो ये फेस किस डायरेक्शन में है, वेस्ट और साउथ के बीच का, यानी साउथ वेस्ट, यानी इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। समझ में आया क्वेश्चन का आंसर ना, यही ऑप्शन रहेगा, यही टिक करना, थोड़ा सा नहीं, सारे ऑप्शन रहेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। डिग्री पूछता, एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे था, स्टार्टिंग फेस यहाँ पे था, डिग्री पूछता कितना डिग्री घूम गया एक्चुअल पोजीशन से, तो ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आंसर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। आप इसको फिर से रिवाइज करिएगा, और भी क्वेश्चन लगाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को तो क्वेश्चन करना समझ ही गए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको और करा दिया जाए कि जिससे आपको कोई भी डाउट रह ना जाए। लगाने का तरीका सब एक ही है, बस आपका दिमाग चलाना है और आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक। ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ। एक कोई व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है, ठीक। टर्न्स, ठीक है, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। क्या करता है, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और ठीक है। अगेन टर्न लेफ्ट, फिर वो बाएं घूमता है एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फिर और घूमता है। विच डायरेक्शन इज हिज फेसिंग नाउ। देखिए वही सिंपल सी बात है, डायरेक्शन जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाइए, ठीक है। समझ में आ गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। पहला आदमी क्या है, वॉक 6 किलोमीटर, साउथ की तरफ 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ चला, चलिए ये पहुँच गया 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है लेफ्ट, अब इधर चल रहा तो लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, लेफ्ट इसका इधर होगा। देख ये दिमाग में अपने रखे रहेगा, लेफ्ट घूमता है, ठीक है, और 4 किलोमीटर चलता है। अब ये 4 किलोमीटर फिर चला इधर की तरफ, लेफ्ट घूमा, फिर कर अरे अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब देखिए ये इधर है, अब ये अगेन फिर लेफ्ट घूमता, अब इसका लेफ्ट इधर है, 5 किलोमीटर यहाँ कहीं, ये 6 किलोमीटर जब ये है तो 5 किलोमीटर कहीं आसपास यहाँ होगा, ये 5 किलोमीटर घूमता है, ठीक। अब विच डायरेक्शन इज फेसिंग, अब ये करीब करीब ये डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, फेस इसका इधर है, इधर कौन सा फेस है, नॉर्थ। कहीं डाउट है इसको,
कितना भी घुमा के देखेंगे फेस डायरेक्शन बनाते चले जाइए। अब ये ना ईस्ट की तरफ देख रहा है, ना वेस्ट की तरफ देख रहा है, ना साउथ। अब इधर चलते चलते रुक गया, अब पूछ रहा है किधर मुंह है उसका, किधर फेस है, तो नॉर्थ की तरफ फेस है। ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि वो अपना डिस्टेंस कैसे पूछता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देते हैं, कोई व्यक्ति है वो ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर लिए 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर कोई भी लीजिए, अपने सुविधा के हिसाब से क्वेश्चन देगा कि आराम से निकल जाए। ठीक है, अब वो जैसे कहता है कि कोई व्यक्ति है जो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चलता है, ठीक, 3 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ने में वो क्या करता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। अब पूछेगा कि आपका एक्चुअल पोजीशन से अब जहां पे व्यक्ति खड़ा है तो वहां से उसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और भी लंबा कर सकता है, लेकिन हमें छोटा लिया कि आपको समझ में आ जाए। सेम कॉन्सेप्ट वही करिए आप, ठीक, डायरेक्शन बना लीजिए। ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख देता हूँ बार बार, आप कहीं से भी आपको डाउट ना हो। ठीक, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। क्या कह रहा है, अपने स्टार्टिंग कोई भी जहां से हो यही प्लस पॉइंट से अपना स्टार्ट कर दीजिए। नॉर्थ के ईस्ट की तरफ या चाहे कहीं भी, हमने बना दिया क्वेश्चन, ईस्ट की तरफ चलता है 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, और अगेन वो क्या घूमता है, बाएं, यानी नॉर्थ की तरफ घूमता है। लेफ्ट किधर होगा, इधर जाएगा तो बाएं की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो कितना चलता है वो, 4 किलोमीटर। यहाँ पे अब खड़ा हो गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, किस डायरेक्शन में देख रहा है या किस डायरेक्शन में एक्चुअल पोजीशन से किस डायरेक्शन की तरफ है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उसका फेस किधर है, दूसरा क्वेश्चन एक्चुअल पॉइंट से जहां पे इस समय खड़ा है वहां से किस डायरेक्शन में है। तो ये देखिए यहां से ऐसे ये खड़ा है ना, यहां से जब कोई देखेगा तो यहां पे ये फेस ऐसे जाएगा, तो कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में। ये क्वेश्चन बन गया। सारे क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पहला क्या बना कि एक्चुअल में अब किधर देख रहा है, किधर उसका फेस है, इसमें फेस उसका इधर है, तो नॉर्थ आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बन गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जो पुराना पोजीशन था एक्चुअल पोजीशन से किस तरफ है, तो यहां से इस तरफ मिलाएंगे जब, तो किधर आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एक्चुअल पोजीशन से जिस पोजीशन पे है वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है। तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं कि सभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, जब ये लेफ्ट मुड़ा होगा तो ये 90 डिग्री बनी होगी, क्योंकि लेफ्ट मतलब टोटल लेफ्ट होता है, ये आधा आधा नहीं है, ठीक है, यानी 90 डिग्री घूमता है तो ही होता है। अब ये जब 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपको। तो कौन सा थ्योरम लगती है बताइए, तो 2 भुजाएं पता हो किसी त्रिभुज की तो कर्ण निकालना क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे निकालता है, कमेंट करके बताइए। अब मैथ्स भी पढ़ानी पड़ेगी क्या आप लोगों को। इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, बेस यानी आधार। और ये लंब यानी परपेंडिकुलर, ये कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो इसका क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए हमेशा यहां पे लिख देता हूं, जो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। थोड़ा मैथ्स भी इसमें घुस जाता है, याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन इस तरह का। तो क्या हो जाए, कर्ण का स्क्वायर हमको नहीं पता, यही नहीं पता है, ठीक है, तो क्या निकालेंगे, लंब का स्क्वायर कितना हो गया, 4 है, 4 चौका 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो मैथ्स भी तो पढ़ रहे हैं। और ये कितना है, 3, बेस कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो 9, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 25। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर को अगर के से डिनोट करें स्क्वायर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट लगेगा इधर 25। इतना समझ में आ रहा ना, थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 × 5, अंडर रूट 5 × 5, 5 का पेयर निकल गया, तो पेयर कितना होता है, एक पेयर बाहर आ जाता है, अंडर रूट हटता है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी अंडर रूट 25 का आंसर कितना होता है 5। तो कर्ण कितना आ जाएगा अब हमारा 5। ये भी क्वेश्चन डायरेक्शन का है, पूछता है। अब वो अपने एक्चुअल पोजीशन से जहां पे इस समय एक्चुअल में खड़ा है और पुराने पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, 5 किलोमीटर। और तीसरा क्वेश्चन और कोई बन सकता है, दोनों मिला के पूछ सकता है, किस डायरेक्शन में है और कितना किलोमीटर दूर है। 2 क्वेश्चन भी आता है एक क्वेश्चन बना के, थोड़ा बड़ा करने के लिए। तो क्या, नॉर्थ ईस्ट और 5 किलोमीटर डिस्टेंस।
5 किलोमीटर प्लस नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम एंगल वाला भी कर लेते हैं, जिससे क्या होता है डायरेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए। एंगल का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए एक एंगल का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ, फिर आपका सीधा सोल्यूशन। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे हम क्या कर लें, पहले हम डायरेक्शन बना ही लें, क्योंकि हमको करना ही है, तो बार बार डायरेक्शन क्या का मतलब है बता ही दें। जैसे थोड़ा तिरछा बन गया क्या, एंगल बढ़ा रहा, एंगल ही तिरछा बन गई। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति होता है किसी पॉइंट से और किसी डायरेक्शन में घुमा सकता है। ठीक है, तो आप उससे बेफिक्र रहिए, डायरेक्शन का तो आप तो मास्टर बन गए होंगे, इसमें आपको कोई चीज़ का टेंशन होगी नहीं। हम बार बार ईस्ट घुमा रहे, चलिए आज इधर घुमा देते हैं, कोई बात नहीं। साउथ की तरफ घुमा रहे, किधर बताइए, साउथ वेस्ट की तरफ घुमा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया इस पॉइंट के आसपास और 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फिर क्या कह रहा है, वो अपने हर बार लेफ्ट मुड़ाते हैं, इस बार राइट मुड़ा देते हैं। वो अपने राइट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। चलिए राइट किधर होगा, इधर जा रहा तो राइट उसका इधर होगा, याद है ना, समझ में आ रहा। 5 किलोमीटर लमसम बनाइएगा, तो जैसे ये 10 है तो 10 का आधा 5 होता तो आधा के आसपास चलाइएगा। ठीक, ये 5 हो गया। फिर वो क्या कहता है, फिर वो अपने राइट की तरफ घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है, जैसे 20 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तो यही हो गया और 10 किलोमीटर फिर यहाँ आ गया। समझ में आया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि फर्दर वो अपने पोजीशन से फिर राइट घूमता और 5 किलोमीटर चला आता है, यानी यहाँ पे। तो अब ये कहेगा कि जो एक्चुअल पोजीशन पे है आदमी, वो किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन कहाँ है, आप ईस्ट में आ गया, और वो टोटल कितना एंगल का ट्रेवल किया। अब ये यहाँ से शुरू किया था, यहाँ किया था, ऐसे गया, फिर ये पीछे आ गया, यानी इस पोजीशन पे आ गया, ये एंगल बनाया उसने, तो कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे कह दे कि यही व्यक्ति हो, ठीक है, यही व्यक्ति एक और बना लेते हैं, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, फिर क्या करता है, 5 किलोमीटर फिर चलता है, राइट हैंड पे मुड़ता है, बनाते चलिए। फिर क्या करता है, 5 किलोमीटर फिर क्या 10 किलोमीटर राइट हैंड पे चलता है, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। फिर क्या कहता है, यहीं रुक जाता है। यहीं रुकने के बाद बोलता है कि वो व्यक्ति जो अब यहाँ पे पहुँच गया है, इस पोजीशन से कितने एंगल का ट्रेवल किया, यानी कि ये देखिए यहाँ ऐसे बना, वहाँ तो ये पूरा मिला दिया, अब ये व्यक्ति यहीं पर रुक गया। अब बोल रहा है ये एंगल कितना बना, स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से ये एंगल कितना बना, यानी ये एंगल पूछ रहा है। ये एंगल समझ में आया, तो कैसे निकालेंगे फटाफट बताइए। जब ये 5 चला, ये 5 चला, ये 5 चला, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, तो ये देखिएगा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो 90 हो गया। अब इधर देखिए, फिर ये 5 ही तो बाहर आया, तो ये कितना रोटेट हुआ, अगर ये पूरा इधर मिला दें तो फिर ये 90 डिग्री हो गया। लेकिन ये मिड पॉइंट से जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको मिड पॉइंट से ही जाए, तो कितना ये 45 डिग्री आ जाएगा, ये 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री आ जाएगा तो ये जो बचा एंगल है ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो ठीक है, कितने सिंपल सी बात है। अब ये यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ तक आकर रुक गया, यहीं तक है ना, तो जोड़ दीजिए दोनों, कितना एंगल ट्रेवल किया, 90 इधर चला ये टोटल, और 45 और चला प्लस 45, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री उसने ट्रेवल किया। बात समझ में आई। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ मैंने समझा दिया। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाए वैसे वैसे आप नक्शे में अपने ग्राफ में बनाते चलिए, और क्वेश्चन आपने देखिएगा लास्ट में आके आंसर अपने आप निकल जाएगा। लग रहा होगा टाइम टेकन है, बट टाइम टेकन नहीं है। जब लगाएंगे तो दिमाग में इतना नहीं बनाना की जरूरत पड़ती है, आप फटाफट बनाते चले जाएंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं कर, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, आपको हर सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो आप देख भी सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है, कि कोई भी वीडियो डालें तो आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।